नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते होंगे। पढ़ाई के इसी सफ़र को हम लोग निरंतर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई के इस सफ़र में अभी हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? मैथमेटिकल रीजनिंग के हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो भाषा में कहीं ना कहीं चेंज होते रहते हैं और हम लोग एग्जाम में उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बस उसी को हम लोग समझने वाले हैं। सभी लोग तैयार हो जाइएगा और अपने इस सीज़न को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग अपने सफ़र को स्टार्ट करने वाले हैं। आज के सफ़र के पहले क्वेश्चन से मुलाकात करवाएंगे आपकी, और आपको पता है सॉल्व करने का प्रोसेस। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, बात समझ में आएगी, आप फास्ट सॉल्व करके मुझे सभी लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के सफ़र को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाओ और आज के सफ़र के हम लोग पहले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। तो मिलिएगा आज के सफ़र के पहले क्वेश्चन से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। ठीक है, बस आप क्वेश्चन को समझिएगा, देखा जाएगा तो क्वेश्चन ये भी बहुत सरल है। एक बार सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और एक बताने का प्रयास करें। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लें जल्दी से। चलिएगा आप पहले क्वेश्चन से। आज के सफर का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पढ़िएगा सभी लोग। क्वेश्चन क्या है? एक लिफ्ट की क्षमता, ठीक है, हाँ, लिफ्ट का यूज सभी ने किया होगा। उसकी क्षमता बता रहा था 18 वयस्क, यहाँ पे आइदर और है, क्या है? आइदर और है, या तो 18 वयस्क हैं या 30 बच्चों को ले जाने की है। ठीक, कह रहा था ये बताइएगा 12 वयस्कों के साथ उसमें कितने बच्चे हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। मतलब ये कह रहा था कि एक लिफ्ट की जो क्षमता है या तो उसमें 18 वयस्क जाएंगे, है ना, और अगर बच्चों को बिठाएंगे तो 30 बच्चे जा सकते हैं। यानी जितना वजन 18 बच्चों का है उतना ही, जितना वजन 18 वयस्कों का है उतना ही वजन 30 बच्चों का है। यानी 18 वयस्कों का जो मान है वो 30 बच्चों के मान के बराबर है। ये पूछ रहा था कि 12 वयस्क तो बैठे हुए हैं लिफ्ट में, उनके साथ में बच्चों को भेजना है, कितने बच्चे जा सकते हैं, ये एक क्वेश्चन था। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को पता होगा कि 18 वयस्क जा सकते हैं या फिर 30 बच्चे जा सकते हैं, और लिफ्ट में 12 वयस्क पहले से मौजूद हैं। अच्छा ये बताइएगा 12 वयस्क अगर पहले से मौजूद हैं तो अभी उसमें जगह कितने वयस्कों की है? तो आपको पता है उसमें 18 वयस्क जा सकते हैं, लेकिन 12 वयस्क पहले से बैठे हुए हैं, तो अभी जो जगह है वो 12 वयस्क तो बैठ चुके हैं, जगह जो है वो 6 वयस्कों की है। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा था कि हमें वयस्कों को भेजना नहीं है, पुरुषों को नहीं भेजना है, हमें तो बच्चों को भेजना है। तो आपको ये पता करना है कि जितना वजन 6 वयस्कों का है उतना वजन कितने बच्चों का है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि एक वयस्क का मान हो जाएगा 30/18 हो जाएगा कि नहीं। और आपको कितने वयस्कों का निकालना है? 6 का। तो आप यहाँ 6 का निकाल दीजिए, क्रॉस 6 कर दीजिए, 6 तिया 18 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 30 10 बार। इसका मतलब 6 वयस्कों की जगह कितने बच्चे जा सकते हैं? 10 बच्चे जा सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों के द्वारा बताया गया आंसर, यानी 10 बच्चे आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो बताइएगा, छोटा सा क्वेश्चन था, शुरुआत आपकी एक सिंपल क्वेश्चन से हुई है। बातें सभी को समझ में आ रही हैं कि नहीं? एक बार जल्दी से बताइएगा सभी लोग। एक बार और रिकैप कर देते हैं, छोटा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा था एक लिफ्ट है जिसमें या तो 18 वयस्क जाएंगे या तो 30 बच्चे जाएंगे। अगर आप वयस्कों को बिठाएंगे तो उसमें 18 बैठ पाएंगे, अगर आप बच्चों को बिठाएंगे तो उसमें 30 बैठ जाएंगे। वो ये कह रहा था कि आपके पास एक लिफ्ट है, उसमें 12 वयस्क पहले से बैठे हुए हैं, अब हमें वयस्कों को नहीं भेजना है, इनके साथ में कितने बच्चे चले जाएं जिससे हमें लिफ्ट की क्षमता में कोई परिवर्तन ना हो।
आपको पता है कि 18 वयस्क जा सकते हैं, अभी प्रेजेंट में 12 वयस्क बैठे हुए हैं, कितनी की जगह खाली है, तो आप कहेंगे 6 वयस्कों की। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई होगी। लेकिन वो ये कह रहा था ये जो जगह है 6 वयस्कों की, इतनी जगह वयस्क नहीं जाएंगे, वहाँ पे बच्चों को अरेंज करना है। तो आपने यहाँ से क्या किया कि वयस्क और बच्चों में जो संबंध है वो उसने स्वयं बताया है कि 18 वयस्कों का वजन 30 बच्चों के बराबर है। इसका मतलब एक वयस्क का वजन 30/18 हो जाएगा। आपको 6 वयस्कों का मान निकालना था, तो आपने क्रॉस 6 कर दिया, ये कट जाएगा 3 बार, ये कटेगा आपका 10 बार। इसका मतलब 6 वयस्कों का वजन 10 बच्चों के बराबर होगा। कुल मिलाकर बात ये बनी कि 12 वयस्कों के साथ कितने बच्चे जाएंगे, तो आप कहेंगे 10 बच्चे जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर आया सभी को। छोटी सी बातें सभी को समझ में आई होगी। चलिए अपने सफर को और आगे बढ़ाएं। और आज के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत हम लोगों की एक सिंपल क्वेश्चन के साथ हुई है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन भाषा में आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। आइएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, काफी बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पढ़ने में भी आपको हो सकता हो कोई समस्या आ रही हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपको साफ साफ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी। तो एक बार सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद में सभी लोग क्वेश्चन को समझिएगा और फिर इसका आंसर निकालिएगा। क्वेश्चन भाषा में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन प्रोसेस में क्वेश्चन बहुत सरल है, सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो लेवल है वो डाउन है, लेकिन पढ़ने में क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड लेवल है, ठीक है। पढ़िएगा सभी लोग, एक छोटा सा अरेंज करिएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, आंसर इसका क्या बनेगा। कह रहा था ABCD 4 बिंदु हैं एक रेखा पर क्रमानुसार। ये शब्द ध्यान देना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्रमानुसार है। क्रमानुसार का मतलब इस क्रम में है जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं। कैसा क्रम है गौर करिएगा, ABC और D ऐसा क्रम है। ये देखो 4 बिंदु हैं, एक रेखा पर स्थित हैं, सीधी रेखा पर ये 4 बिंदु हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा था, कह रहा था C और D के बीच की दूरी, मतलब ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, कह रहा था B और C के बीच की दूरी की, इससे ये कैसी है, दुगनी है। अच्छा ये दुगनी है तो आप इसको x मान लीजिए, ये आपकी 2x हो जाएगी, क्योंकि वो स्वयं कह रहा था, क्या कह रहा था कि C और D के बीच की दूरी B और C के बीच की दूरी की दुगनी है। आपने इसको x मान लिया, BC को आपने x माना, तो ये वाली दुगनी बताई थी, ये 2x हो जाएगी। बड़ी सरल बात थी, सभी को समझ में आई होगी। और भी कुछ कह रहा था, कह रहा था और A और B के बीच की दूरी की 4 गुनी है। यही वाली जो दूरी है, बस यही बात समझना, क्या कि ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इससे ये 4 गुनी है, ये 4 गुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, आप सबको पता होगा 1/4 हो जाएगी, है ना। क्योंकि अगर ये दुगनी है तो ये कैसी होती है, आधी होती है, और अगर ये 4 गुनी है तो ये कैसी हो जाएगी, 1/4। तो ये वाली दूरी 2x का 1/4 यानी 2x/4 हो जाएगा। बस अब क्या कह रहा था, कह रहा था A से D तक की दूरी 14 सेंटीमीटर हो। टोटल उसने कह दिया कि 14 सेंटीमीटर है। सबको आप ऐड कर लीजिए, इसको हम लोग कह सकते हैं x/2, यानी x/2 प्लस x प्लस 2x का मान 14 देखो हो जाएगा कि नहीं। ये दूरी उसने स्वयं बता दी है, टोटल दूरी। पूछ रहा था B और C, मतलब x का मान आपसे पूछा था। कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे x प्लस 2x हो जाएगा, ये यहाँ पे 4x हो जाएगा, बराबर 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सभी को समझ में आ रहा होगा, सिंपल प्रोसेस था। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 और एक 7x का मान 28 है। तो आप सबको पता होगा x का मान 4 हो जाएगा। x का मान 4, इसका मतलब B और C जो है वो 4 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही आंसर आया। कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर बताया, B और C जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा।
क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा सा भाषा में ज़्यादा बड़ा था, लेकिन प्रोसेस में क्वेश्चन बहुत सरल था। आप सभी को समझ में आया होगा, सभी ने इसका आंसर बताया था। एक बार और देख लीजिए क्या था। 4 बिंदु आपको बताए गए थे ABCD, और एक शब्द यहाँ पे दे दिया था क्रमानुसार, है ना। तो क्रमानुसार का मतलब क्या हुआ, क्रम में है, इसी क्रम में, जिस क्रम में यहाँ लिखे थे A B C और D। तो चारों बिंदु आपने नोट कर लिए। आगे क्या कह रहा था, कह रहा था C और D के बीच की दूरी, ये वाली दूरी जो है वो किन से, कह रहा था B और C से दुगनी है, मतलब इनसे ये दुगनी है। तो आपने क्या किया, इसको x मान लिया। ये कितना हो जाएगा, दुगनी है, इसका मतलब 2x हो जाएगा। यहाँ तक कि सभी को बात समझ में आई होगी। तो हमने आगे और पढ़ा, क्वेश्चन कह रहा था और A और B से वो 4 गुनी है। कौन वाली बता रहा था, C और D की, ये 4 गुनी है, किनसे, इनसे ये 4 गुनी है। आपको पता है अगर ये 4 गुनी है तो ये कैसी हो जाएगी, आप कहेंगे 1/4। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये इनसे दुगनी है तो ये आधी है, अगर ये इनसे 4 गुनी है तो ये 1/4 हो जाएगी। तो आपने AB को लिख दिया 2x का 1/4, जिसे हम लोग x/2 कहते हैं। ठीक है, यहां तक की सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे उसने क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया, कह दिया A से D तक की दूरी 14 सेंटीमीटर हो। टोटल उसने काउंट करके कह दिया टोटल दूरी 14 सेंटीमीटर है। आपने x के पदों में सबको जोड़ लिया, 14 सेंटीमीटर के इक्वल कर दिया, तो x/2 प्लस x प्लस 2x का मान 14 हो जाएगा। आपने इसको अरेंज कर लिया, टोटल 7x बराबर 28 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान 4 हो जाएगा। और बस यही पूछा था, B और C के बीच की दूरी जिसे हम लोगों ने x माना था, तो x का मान 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब B और C के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो गई। तो बताइएगा यहाँ तक सारी बातें सभी को समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। अच्छा, सभी के आंसर खैर बिल्कुल सही आए हैं। इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी तरह भाषा में थोड़ा सा चेंज है, सभी लोग ध्यान देना, पढ़ना, समझना, फिर इसका आंसर बताना। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात करिएगा। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िएगा, आंसर बताइएगा भाई क्या बनेगा। यहाँ पे ध्यान देना है, भाषा में चेंज है। कहीं पे जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे, सबसे पहले बड़े आराम से पढ़िएगा, एक एक बातों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो सामने देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी लोग पढ़ो, समझो, फिर आंसर बताओ। कई सारे विद्यार्थी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और कई सारे विद्यार्थियों के तो आंसर भी आने वाले हैं, जस्ट वो आंसर बताएंगे। तो देखते हैं, गौर करिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में आंसर आपके सही हो रहे हैं कि कहीं आंसर गलत हो जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, गौर करिएगा ध्यान से। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन को, सभी लोगों ने देख लिया होगा। कह रहा था 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन हैं, A, B और C, एक पंक्ति में खड़े हैं। याद रहे यहाँ क्रमानुसार शब्द नहीं है, ठीक है। तो क्रमानुसार हम लोग 100% नहीं कह सकते, क्रमानुसार हो भी सकते हैं, कोई और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में क्रमानुसार शब्द लिखा था, तब क्रमानुसार था। तो पॉसिबल यहाँ नहीं है कि A, B, C हो, पता नहीं किस तरह हो। आगे पढ़िएगा, कह रहा था A और B के बीच में 5 व्यक्ति हैं, है ना। अच्छा, 5 व्यक्ति हैं तो आप ऐसे अरेंज कर लेंगे, A और B के बीच में कितने व्यक्ति हो गए, 5। छोटी सी बात है, जैसी वो बात बता रहा बस वही बात हम कर रहे थे। A और B के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अब कह रहा था B और C के बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो हमने C को यहाँ अरेंज कर दिया, यहाँ 8 व्यक्ति बना दिए। यहाँ तक किसी को समस्या कोई, अक्सर एग्जामों में यहाँ तक सब सोच लेते हैं, लेकिन बस यहीं से बात समझना, यहाँ शब्द क्रमानुसार नहीं था, यहाँ शब्द क्रमानुसार नहीं था। तो ऐसा नहीं कि C यहाँ ना हो सकता हो, लेकिन हो सकता है C आपका ऐसा भी बैठा हो, A और B के बीच में 5 हो गए। C अगर इस तरफ आपने बनाया है तो C इस तरफ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटियां हैं। अगर यहाँ क्रमानुसार कह देता तो ये सही था, क्रमानुसार मना कर देता तो ये सही था, लेकिन उसने यहाँ कुछ नहीं किया है। आप दोनों कंडीशन को लेके चलेंगे, और अक्सर एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं, और इसी से जो आंसर आता है वो आपको हमेशा ऑप्शन में मिलता है, और आप टिक लगा देते हैं, वही आंसर आपका गलत हो जाता है।
ठीक है। तो सी पहले हमने यहाँ पॉसिबल किया और सी यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है। उसने कहा था बी और सी के बीच में 8 लोग हैं, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 5 तो यही हो गए, 6 ये हो गए, 2 ये कर देते हैं। तो ए और बी के बीच में 5 बताए थे, तो दोनों कंडीशन में 5 आपको दिख रहे होंगे। बी और सी के बीच में 8 बताए थे, तो यहाँ भी दिख रहा है, और 5 2 7 और 1 8 यहाँ भी दिख रहा था। ऐसा हमने इसलिए किया, सी को हमने दोनों तरफ बिठाया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सी के आगे 3 व्यक्ति हैं, सी के आगे 3 व्यक्ति हैं। आगे मतलब आप उस तरफ भी आगे कह सकते हो, तो पीछे इस तरफ हो जाएगा। आगे आप इस तरफ कहोगे तो पीछे आप इस तरफ कहोगे। तो कुल मिलाकर सी के आगे अगर आपने 3 व्यक्तियों का अरेंज किया है, ठीक है, और ये वाली कंडीशन में आगे इस तरफ होगा नहीं, तो आप इस तरफ कर सकते हो। सी के आगे 3 व्यक्ति हो गए, ठीक है ना, और ये वाली कंडीशन में इस तरफ हो जाएगा। अब क्या कह रहा था, सी के आगे 3 व्यक्ति हैं और ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं, ध्यान देना। अब आगे यदि उस तरफ है तो पीछे इस तरफ हो जाएगा कि नहीं, इसका मतलब यहाँ 21 हो गए। इसमें गौर करना, ए के पीछे कह रहा था, यानी इस तरफ कितने व्यक्ति होना चाहिए, 21, जिसमें आपको कितने दिख रहे हैं, 5 और 1 6, 5 और 1 6 दिख रहे हैं, तो यहाँ कितने और होंगे, 15। इसका मतलब 15 5 20 और 1 21 हो गए। यानी जितनी बातें उसने कही हैं सारी बातें आपको दोनों कंडीशन में दिखाई दे रही होंगी। एक बार और गौर करते हैं, ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति थे, तो सबको दिखाई दे रहा होगा। बी और सी के बीच में 8 व्यक्ति थे, तो यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। सी के आगे 3 व्यक्ति हैं, तो आप ये भी पॉसिबल कह सकते हो, ये भी पॉसिबल कह सकते हो। ए के पीछे 21 हैं, अगर ये आगे था तो ये पीछे हो जाएगा, यहाँ ये आगे था तो ये पीछे हो जाएगा। अब देखते हैं पूछ क्या रहा था, कह रहा था पंक्ति में न्यूनतम संख्या क्या है, बस यही बात समझना। आंसर ये दोनों आएंगे, दोनों आप इसको काउंट करके लिखेंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि वो पूछ क्या रहा है, उसी तरह आपको आंसर देना है। ये वाली कंडीशन को हम पहले जोड़ लेते हैं कि विद्यार्थी टोटल हैं कितने। तो आइए हम लोग एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। 21 ये लोग थे, 21 के बाद 21 8 5 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 13 और 3 16 हो जाएगा। 16 में जब हम लोग 21 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, 3 ये लोग हो गए तो 40 हो गया। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट तो 40 हो जाएंगे, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जोड़ लेते हैं तो 15 5 20 हो जाएगा, 20 5 25 हो जाएगा, 25 और 3 28 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग 28 हो जाएगा कि नहीं। अगर वो ये कह देता कि पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 40 भी पॉसिबल है, 28 भी पॉसिबल था, है ना। लेकिन उसने क्या पूछा था, न्यूनतम संख्या कितनी है। आपको पता है न्यूनतम में क्या हो जाएगा, कम वाला आंसर बताना है। तो 40 और 28 में कौन कम है, तो आप कहेंगे 28। इसका मतलब जो आंसर है वो आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बस यही बातें समझना है। ऑप्शन में दोनों दिए जाते हैं, ऑप्शन में दोनों दिए जाते हैं। अगर मैक्सिमम कहता है, अधिकतम कहता है तो 40 हो जाएगा, न्यूनतम कहता है तो 28 हो जाएगा। कुछ ना कहे तो आइदर और में होगा, या तो 40 होगा या तो 28 होगा। बस यही बातें समझनी थी। हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधा सॉल्व करते हैं, 40 पे टिक लगा देते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखना, यहाँ शब्द क्रमानुसार नहीं आया था, इसलिए हमारी 2 कंडीशन हो जाएंगी, सी आगे भी हो सकता है, सी पीछे भी हो सकता है। तो दोनों तरफ आप सी को लिख के सॉल्व करके बाद में आंसर बताएंगे, ठीक है। तो बताइए, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आई, क्योंकि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। और अपने सफर को आगे बढ़ाएं तो और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलवाएं। सारे क्वेश्चन आज के बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप उनको सॉल्व करें और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िएगा सभी लोग क्वेश्चन को, इसके बाद आप आंसर बताइएगा। पढ़िएगा सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा था सुशील
ने गणेश से 100 रुपये उधार लिए। किसने लिए? सुशील ने लिए, ठीक है, मान लिया। और कपिल ने सुशील से 330 रुपये लिए तथा गणेश से 50 रुपये लिए। कह रहा था गणेश के 400 रुपये चोरी हो गए, लो ये तो संभाल नहीं पा रहे, है ना, और उसके पास अब कोई शेष राशि नहीं है। तो पूछ रहा था गणेश के पास प्रारंभ में कुल कितनी राशि थी। जल्दी से पढ़ो सभी लोग क्वेश्चन, फास्ट कमेंट करके आप आंसर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। टोटल गणेश का अमाउंट पूछ रहा है। सबसे पहले गणेश के पास कितने रुपए थे, बस ये पूछ रहा था। टोटल अमाउंट बताना है गणेश का, ठीक है। देख लो, सुशील ने गणेश से 100 रुपये उधार लिए। सबसे पहली बात तो यही है, जब सुशील ने मांगे हैं गणेश ने दिए हैं, इसका मतलब गणेश के पास 100 रुपये पहले से थे, क्योंकि वो गणेश की वैल्यू पूछ रहा था, है ना। और कह रहा था कपिल ने सुशील से 330। अच्छा, कपिल और सुशील के बारे में जो लेना देना है उसमें गणेश का तो कोई रोल नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि उसने गणेश का पूछा था। हाँ, आगे जरूर कहा था कि और गणेश से 50 रुपये उधार लिए, इसका मतलब कपिल ने गणेश से भी उधार लिए 50 रुपये। अच्छा, गणेश ने दिए होंगे तो 50 इनके पास पहले से थे, है ना। 100 इसने सुशील को दिए, 50 इसने किसको? कपिल को दिए। और बताएं तो 400 रुपये चोरी हो गए, ज़्यादा बांट रहे थे, वही हाल हुआ। चोरों ने भी देखा हम भी मौके का फ़ायदा उठाएं, है ना, सबको उधार दे रहे हैं तो हम अपना काम जोड़ लें, तो वही हुआ। इनके 400 रुपये यहाँ से चोरी हो गए। कह रहा अब इनके पास कोई राशि नहीं बची, इसका मतलब इनके पास टोटल जो राशि हो जाएगी 400 एक 500 यानी 550। टोटल रुपए जो हैं वो इनके पास हो जाएंगे 550। खैर, आप लोगों में से कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर बताया और उन सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही आया। बस ऐसा ही प्रयास करिएगा। सरल क्वेश्चन भी होंगे, कठिन क्वेश्चन भी होंगे, बीच में हर तरह के क्वेश्चन होंगे, तो आपको समझना है, ठीक है। कठिन क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। इसके आगे और भी क्वेश्चन है, मजेदार अच्छे क्वेश्चन है, तो आइएगा एक अच्छे क्वेश्चन से आपको फिर मिलवाते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था। तो मिलिएगा आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल ये भी कह सकते हैं, लेकिन समझने के लिए सिंपल है। अगर आप नहीं समझे तो यही आपका क्वेश्चन आपको गलत करके आंसर आपका गलत करवा देगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग पढ़िएगा, फिर आप आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सभी लोग पढ़िएगा। कह रहा था एक कक्षा में 18 लड़के ऐसे हैं जो 160 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। काउंटिंग बताई है, स्टूडेंट जो हैं वो 18 लड़के हैं। और कह रहा था यदि ये कुल लड़कों का 3/4 हो, काउंटिंग पे ध्यान दीजिएगा, यानी 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है ना। और 160 सेंटीमीटर से कितने विद्यार्थी लंबे हैं, तो उसने बताया है कि 18। कितने लंबे हैं? 18। ये भी तो कहा था ये कुल लड़कों का 3/4 है, टोटल लड़कों का 3/4 कर लीजिए। टोटल बॉयज़ का 3/4 जो है वो 18 है। यहाँ से आप टोटल लड़कों का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? टोटल बॉयज़ जो है 18 गुणा 4/3 हो जाएगा, इसका मतलब 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 क्या है? क्या है 24? आप कहेंगे टोटल लड़कों की संख्या 24 है, यानी उस कक्षा में टोटल स्टूडेंट जो है वो 24 हैं। और देख लो क्या कह रहा था, कह रहा था कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/3 है। टोटल स्टूडेंट जो होंगे उसका 2/3 ये है। तो आइएगा हम लोग यहाँ से टोटल स्टूडेंट निकाल लेंगे। टोटल स्टूडेंट का 2/3 यदि 24 है तो ये कट जाएगा 12, 12 तिया 36, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 36। अब आप समझदार हैं। खैर, हमसे पहले कई सारे विद्यार्थियों का आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है। गौर करिएगा, आपने सबसे पहले क्या किया? टोटल लड़कों की संख्या को निकाल लिया, क्योंकि उसने कहा था टोटल लड़कों का 3/4 जो है वो 18 है, तो आपने टोटल लड़के 24 निकाल लिए। उसने फिर कह दिया था कि टोटल लड़कों की जो संख्या है टोटल विद्यार्थियों की संख्या से 2/3 यानी 2/3 बताया। आपने वहां से कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल ली। टोटल विद्यार्थी हैं 36
टोटल विद्यार्थी हैं 36, जिसमें लड़के हैं 24। अब क्या है, जो शेष हैं वो क्या है, लड़कियां होंगी, यही पूछ रहा था। तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 36 से 24 घटाइएगा 12। इसका मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, वो आपका 12 हो जाएगा। यानी उस कक्षा में जो लड़कियां हैं वो 12 हो जाएंगी। ठीक है, सभी का आंसर खैर सही आया, सारी बातों को आपने सही ढंग से समझा होगा। तो आइए आज के सफर को और आगे बढ़ाएं और अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाएं। तो देखिएगा आपके सामने आता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, ये भी बस भाषा में चेंज है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सभी लोग एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है, समझिएगा कहाँ पे क्या होना है। कह रहा था 1200 व्यक्तियों का एक समूह है। टोटल कितने व्यक्ति हैं भाई, 1200 व्यक्ति हैं। कह रहा था कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं, जिसमें कैप्टन भी हैं, सैनिक भी हैं। ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। कह रहा था समूह में प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ, प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ, बस यही बात समझना है आपको, एक कैप्टन शामिल है। बताइए समूह में कितने कैप्टन हैं। अक्सर लोग यहाँ अपना आंसर गलत कर लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा करते हैं, टोटल 1200 में 15 सैनिक में एक कैप्टन उनको शामिल दिखाई देता है, तो वो 15 का भाग दे देते हैं, वो 80 पे टिक लगा देते हैं। लेकिन 80 आपका ऑप्शन में हमेशा मिलेगा, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि 15 सैनिक हैं, है ना। समूह में सैनिक जो है वो 15 है, उनके साथ एक कैप्टन जो है वो अलग से शामिल है, क्योंकि प्रत्येक 15 सैनिक हैं। यहाँ पे हमेशा बस यही बात याद रखना, प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन शामिल है, तो लोग कितने हो जाएंगे, 16। बस यही छोटी सी बात समझना था आपको कि टोटल 1200 व्यक्ति हैं, जिसमें 15-15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन को भी शामिल किया है, तो उस समूह में लोग हो गए 16। आपको भाग देना होगा 16 से, 16 से भाग देंगे, 16 सत्ते 112, 80 यानी 16 पंचे 80। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 75। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि समूह में कितने कैप्टन हैं, तो आप बताएंगे 75। खैर आप लोगों का आंसर भी बिल्कुल सही आया। इसी तरह सभी लोग प्रयास करिएगा और आंसर को सही से बताने का प्रयास करिएगा जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा और सही ढंग से आप उसका आंसर बताइएगा। चले अपने सफर को और आगे बढ़ाएं, अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाएं। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जो आया है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। लोग तो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो लोग उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप क्वेश्चन को सही ढंग से देख पा रहे होंगे, सही ढंग से समझ पा रहे होंगे। देखिएगा क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, पढ़िएगा एक बार। आमने सामने की दो दीवारों पर एक ही लंबाई की दो सीढ़ियां लगी हुई हैं, है ना। सीढ़ियों के आधारों के बीच की दूरी 2 मीटर हो, ठीक है, और दीवारों पर वो क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर की ऊंचाइयों तक पहुंच रही हो। पूछ रहा था, अच्छा ये भी बताया था उनसे बने त्रिभुज बराबर हैं, तो पूछ रहा था दीवारों के बीच की कितनी दूरी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा था 2 दीवार हैं, तो हमने मान लिया एक ये है और एक ये है, ठीक है, आमने सामने हैं, ठीक है। इन पे बराबर एक ही लंबाई की 2 सीढ़ियां लगी हैं। आप सबको पता होगा दीवार पे जब सीढ़ियां लगती हैं तो कुछ इस तरह लगती हैं, है ना। इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं इस तरह। और कह रहा था सीढ़ियों के आधारों के बीच की दूरी, ये सीढ़ियों का आधार हो जाएगा, ये जो दूरी है वो 2 मीटर बताई गई है, ठीक है ना। कह रहा था 2 दीवार हैं जो हमें इस तरह दिखाई दे रही हैं, इन पे हमने सीढ़ियां लगाई हैं। सीढ़ियां हमेशा इस तरह लगाई जाती हैं, और सीढ़ियों के बीच में जो आधार हैं उनके बीच की दूरी 2 मीटर बताई है। कह रहा था दीवारों पर वे क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर की ऊंचाइयों तक पहुंच रही हैं। एक दीवार पे वो 12 मीटर जा रही, दूसरी दीवार पे वो 16 मीटर की ऊंचाई कवर कर रही थी। बस यहाँ तक क्वेश्चन ने बताया था, लेकिन छोटी सी बात और बताई थी, क्या, उनसे बने त्रिभुज बराबर हैं। बस यही समझना, जब त्रिभुज बराबर हैं तो देखो क्या हो जाएगा, इसका आधार ये हो जाएगा, इसका आधार ये हो जाएगा, ठीक है। क्या
आपको पता है कि सीढ़ी की लंबाई तो इक्वल है ना, ये भी जितनी लंबाई, क्योंकि उसने कहा था एक ही लंबाई की, जितनी लंबाई इस सीढ़ी की है उतनी ही लंबाई इस सीढ़ी की है, तो इनके लंब और आधार आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? अगर 16 इसका लंब है तो 16 इसका आधार हो जाएगा, 12 इसका लंब है तो 12 इसका आधार हो जाएगा, क्योंकि अब इनसे बनेंगे जो त्रिभुज हैं वो इक्वल हो जाएंगे और इनका कर्ण जो है वो हमेशा कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। बस यही बात समझनी थी। अब क्या, अब तो आंसर हो जाएगा। दीवारों के बीच दूरी पूछी थी, टोटल आपको काउंट करना था कितनी है, 16, 12, 28 और 2 30, यानी इसका मतलब जो दूरी है 30 मीटर हो जाएगी। आप लोगों का भी आंसर आया, खैर बिल्कुल सही आंसर आया, कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर बिल्कुल सही बताया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को हमेशा पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह क्वेश्चन को समझना है। और अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो आप क्वेश्चन को गलत कर ले जाएंगे। एक बार और देखिएगा, आमने सामने की 2 दीवार थी तो आपने 2 दीवारों का अरेंज किया, एक ही लंबाई की 2 सीढ़ियां लगी थी, सीढ़ियों की लंबाई बराबर है, तो आप जानते हैं दीवार पर सीढ़ियां कुछ इस तरह लगाई जाती हैं, इनकी लंबाई इक्वल है, ठीक है, मान लिया। उनके आधारों की जो बीच की दूरी है वो 2 मीटर है, आपने वो भी देख लिया। कह रहा था दीवार पर जो सीढ़ी लगी है वो एक 16 मीटर तक पहुंच रही, दूसरी 12 मीटर तक पहुंच रही, तो कोई एक 12 मीटर कर लीजिए, कोई एक 16 मीटर कर लीजिए। बस उसके द्वारा एक बड़ी अच्छी बात बताई गई है क्वेश्चन में कि उनसे बने त्रिभुज बराबर हैं। आपको पता है त्रिभुज बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि कर्ण भी तो दोनों का बराबर है। जब कर्ण बराबर है तो लंब आधार इनके आपस में भी बराबर होंगे। अगर 12 यहाँ है तो इसका 12 ये हो जाएगा, यहाँ 16 है तो ये 16 हो जाएगा। बस फिर क्या है, आंसर हो जाएगा। दीवारों के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा था, 16, 12, 28, 2 30 मीटर, इसका मतलब सही आंसर जो है 30 मीटर हो जाएगा। बताइएगा कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो? बताइएगा। किसी भी विद्यार्थी को पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है, सारी बातें आपको सही ढंग से समझ में आई होंगी और आप अच्छे से सीखने का प्रयास कर रहे होंगे और अच्छी बातों को सरल भाषा में आप समझ रहे होंगे। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में हम लोग जब भी इससे मुलाकात होती है तो हम लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, क्योंकि हम वो भाषा को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है आप यहाँ बहुत कुछ सीख रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अपने सफर को और आगे बढ़ाएं और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाएं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा, सभी के सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, देखिएगा क्वेश्चन में क्या है। पढ़िएगा सभी लोग क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, पूछा गया है क्वेश्चन। कह रहा था केले के पहले गुच्छे में, ठीक है, केले के पहले गुच्छे में मौजूद केलों की संख्या दूसरे गुच्छे में जितने केले मौजूद हैं उससे 1/4 अधिक हैं। बस यही बात समझना। केले के यहाँ कितने गुच्छे हैं? 2, एक पहला है और एक दूसरा है। समझ लेते हैं, आइएगा सरल भाषा में इसको भी कन्वर्ट करते हैं। केले के जो गुच्छे हैं वो कितने हैं? 2। वो ये कह रहा था कि पहले गुच्छे में जो मौजूद हैं वो दूसरे गुच्छे से ज़्यादा हैं, तो हमने क्या किया, दूसरे को मान लिया x। मान लिया हमने कि दूसरे गुच्छे में x हैं। वो ये कह रहा था कि पहले गुच्छे में दूसरे में जितने हैं उससे 1/4 ज़्यादा हैं। दूसरे में x हैं और x से 1/4 पहले में ज़्यादा हैं, तो x + x का 1/4 हो जाएगा। बस यही बात आपको समझनी थी। उसकी भाषा को हमने अपने भाषा में चेंज किया और उसको सरल भाषा में यहाँ नोट कर दिया। एक बार फिर से देखिएगा। उसने कहा था केले के पहले गुच्छे में मौजूद केलों की संख्या दूसरे गुच्छे में जितने केले मौजूद हैं उससे 1/4 अधिक है। किसमें अधिक हैं? पहले में। किसमें अधिक हैं? पहले में। कितने ज़्यादा हैं? x का 1/4 यानी x/4। आपने क्या किया था? दूसरे गुच्छे में x संख्या मान ली, तो पहले गुच्छे में x तो है ही, x का 1/4 ज़्यादा है, तो x/4 को हम लोगों ने और एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। छोटी सी बात एक बार और आप एग्जाम्पल समझिएगा।
मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8, मैं यहाँ लिखता हूँ 4, ठीक है। और आपसे ये पूछता हूँ किस में ज़्यादा है, तो आप कहेंगे फर्स्ट में। कितने ज़्यादा हैं, तो आप कहेंगे 4 ज़्यादा हैं, यही कहेंगे कि नहीं। लेकिन अगर इसी बात को हम पलट दें, कैसे? अगर इसमें 4 ज़्यादा है तो इसमें क्या है, आप कहेंगे 4 कम है, यही है ना। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखो, अगर हम यहाँ लिख दें 7, यहाँ लिख दें 13, आप कहेंगे किसमें ज़्यादा हैं, तो आप कहेंगे फर्स्ट में। कितने ज़्यादा हैं, तो आप कहेंगे 6 ज़्यादा हैं, यही कहेंगे ना। अगर हम इसी बात को पलट दें, तो अगर इसमें 6 ज़्यादा हैं तो इसमें कम कितने हैं, तो आप कहेंगे 6 कम है। बस इसी बात को उसने फिर पलट दिया है, बस यही बात को पलट दिया है। क्या कह दिया है कि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे की अपेक्षा 3 केले कम हैं। आप समझ रहे हैं, वही बात है क्या कि अभी x/4 इसमें ज़्यादा है और इसमें 3 केला कम है। इसका मतलब क्या हुआ, x/4 का मान कितना है, 3 है, ये उसने बताया है, ठीक है। बस समझना, इसमें जितने ज़्यादा होंगे उतने ही उसमें कम होंगे। एक बार उसने कह दिया इसमें x/4 ज़्यादा है, एक बार कह दिया 3 केले कम है, इसका मतलब x/4 का मान 3 है, तो x का मान 12 हो जाएगा। जब x का मान 12 है तो दूसरे गुच्छे में 12 हो जाएंगे। पहले गुच्छे में 12 और 12 का 1/4 करेंगे 3, तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15। पहले गुच्छे में 15 केले होंगे, दूसरे गुच्छे में 12 केले होंगे। कहीं नहीं था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था, लेकिन समझने वाला क्वेश्चन था। अगर आपने क्वेश्चन को सही ढंग से समझ लिया तो यही क्वेश्चन आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा। और अगर आपने बातों को सही ढंग से नहीं समझा तो आप क्वेश्चन में उलझ जाएंगे और सही ढंग से सरल आप जल्दी से आंसर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो बताइएगा, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? अच्छा, और कोई समस्या किसी भी विद्यार्थी को? सारा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये वाले क्वेश्चन जो भी थे आज के क्वेश्चन, वो भाषा प्रवृत्ति के क्वेश्चन थे, आप देख रहे होंगे। आप एक बार इनको दोबारा से घर में अच्छे से रिवीजन करिएगा सभी लोग, ठीक है। अब ऐसा महसूस होता है आज की क्लास का समय हम लोगों का यहीं ओवर होता है, ठीक है। और हम लोग फिर से मिलते हैं एक अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग घर में रिवीजन करिएगा और अच्छी ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। क्लास भी आप डेली समय पर लिया करिएगा। चलिए, यहाँ तक आप पढ़ने में जो भी सहयोग कर रहे हैं, आप सभी का इसी क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लास को यहीं ओवर करेंगे और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।